जब ट्रम्प खड़ा था शहबाज शरीफ उसके आगे, तो मैं ये हिम्मत नहीं कर सकता आपको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचूं पर अपनी तरफ एक वजीर आजम हो और उसको गर्दन से पकड़ के यूं खींचे शहबाज शरीफ को। भाईचारा मैं आम आदमी ना, मेरी गर्दन पकड़ के खींच के दिखाए ट्रम्प, मैं उसको यहाँ से पकड़ के खींचूंगा उसको। प्यार से ऐसे नहीं, ऐसे प्यार नहीं होता। प्यार इमरान खान था, जब उसका हाथ मिला था इमरान खान ऐसे पकड़ा। प्यार वो था जब इमरान खान बैठा था ऐसे बैठा था उसके साथ, वो कह रहा तुम्हारी बहुत सुन ली अब हमारी सुनो। इमरान खान ने ये कहा था ट्रम्प को। ये होता है वजीर आजम, ये होता है लीडर। तब क्या लात थे और अब क्या लात है? अब अमेरिका पाकिस्तान से डिक्टेशन लेता है, तब अमेरिका पाकिस्तान को डिक्टेशन देता अब ये हालात है कि भाई को भाई से लड़वा दिया। अब ये हालात है, भाई को भाई से लड़वा दिया। ये मेरा पंजाबी भाई था, ये मेरा पाकिस्तानी भाई था, ये मेरा अफगानी भाई था। आप इसको उनको लड़वा दिया। ये जबरदस्त काम हुआ। आपको शायद रोजा लग रहा है, जो शबानियां दे दी है ना इन्होंने, वो बहुत कुर्बानी, लेकिन है कुर्बानी का नतीजा बेचारा यहाँ बैठा है। और कुर्बानी कितनी लेनी है इन्होंने हमारी? वो अपनी नहीं दे रहे, कुर्बानी हमारी दे रहे हैं वो। और कितनी चाहिए कुर्बानी? कौमें कुर्बानियां देती हैं तो वो कौमें कुर्बानी देती है किसी चीज पे, किसी बात पे देती है ना। हमारे से कुर्बानी मांगे, हम देंगे कुर्बानी, लेकिन बेतुकी कुर्बानी तो औलाद के लिए भी कोई नहीं देता। बाप भी औलाद को तो कुर्बानी नहीं देता। बेतुकी कुर्बानी, बेवकूफ़ी, हम अपना हमाकत की कुर्बानी, बेवकूफ़ी की कुर्बानी, ये कोई कुर्बानी होती? ये ऐसे कुर्बानी होती है कि औलाद को ही कुर्बान कर दो, बजाय औलाद के लिए कुर्बानी दो। ये करने के वो औलाद। देखिए, आपने सर पे टोपी पहनी, दाढ़ी भी रखी, आपको एक साल के अंदर अवामी रिलीफ जबरदस्त नजर नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। बेड़ा गर्क हो गया लोगों का, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अब तो बिजली के बिल ठाक करके देते, गैस के बिल ठाक करके, घर का राशन ठाक करके, ठा ठा ठा। वो बिलाल भाई, ऐसे जेब से पैसे नहीं। बिलाल भाई, उसी को पता लगता जिसको दर्द होती है। दर्द उसको पता लगता जब आप इनके इंटरव्यू कर रहे हैं तो इनके आंसू निकल आए। ये उसको पता लगता है जिसको दर्द होती है। ये जो अभी आप ये मीडिया सारा कब्जा किया हुआ लोगों ने, यरगमाल बना के रखा हुआ पूरे मीडिया को। ये किसी को बात करने नहीं देते, सच्चाई दिखाने नहीं देते। और भाई ये करने के बजाय ना आप अवाम की हिम्मत करो। अवाम इमरान खान को अर्श से उतर के नहीं आया था कि लोग अवाम इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने कुछ करके दिखाया था। ये करके दिखाया, हम इनके साथ हैं। गवर्नमेंट को एहसास नहीं हुआ कि यार ये बंदे रो रहे हैं, हमारे वो लोग हैं। मैं खुद अभी तक मुझे लोग ताने देते हैं कि यार तुम तो वो बंदे हो गए, तुम कहते थे कि मियाँ साहब के लिए अपना खून बहा दूंगा। मैंने कहा मैं गलत था, हम गलत थे। हम लोग, ये लोग गलत थे, गलत हमारी गलत फहमी थी। हमें बताते कुछ है, करते कुछ है। ये लोग हमारे ना कभी थे ना ये कभी हमारे हो गए। साहब ने पिछले हफ्ते जो दिल पे पत्थर रखकर तेल भराया, कोई वजीर आजम इतनी तकलीफ ले सकता है? उन्होंने कहा पहले दिमाग की सोची फिर दिल की, फिर यार दिमाग की। और ज़हनी मरीज की आप बात कर रहे हो। जो ट्रम्प को क्या था कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, ट्रम्प को क्या था अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। ट्रम्प को इस तरह का, वरना वो तो ट्रम्प को देखे, ट्रम्प उसी वक्त कांपना। मेरे प्रोग्राम में एक बंदा आया था, उन्होंने कहा मियाँ शहबाज साहब तो मियाँ नवाज साहब ट्रम्प ने सिर्फ तक्कन ना ते ट्रम्प का इंज करके कंप जाए। जब ट्रम्प खड़ा था शहबाज शरीफ उसके आगे, तो मैं ये हिम्मत नहीं कर सकता आपको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचूं पर अपनी तरफ एक वजीर आजम हो और उसको गर्दन से पकड़ के यूं खींचे शहबाज शरीफ को। भाईचारा, मैं आम आदमी ना, मेरी गर्दन पकड़ के खींच के दिखाए ट्रम्प, मैं उसको यहाँ से पकड़ के खींचूंगा उसको। प्यार से ऐसे नहीं, ऐसे प्यार नहीं होता। प्यार इमरान खान था, जब उसका हाथ मिला था इमरान खान ने ऐसे पकड़ा। प्यार वो था जब इमरान खान बैठा था ऐसे बैठा था उसके साथ, वो कह रहा तुम्हारी बहुत सुन ली अब हमारी सुनो। इमरान खान ने ये कहा था ट्रम्प को। ये होता है वजीर आजम की पॉलिसी है ना, ये बिल्कुल 0/0 है। वो इसलिए 0 है कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो इनकी हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पे इनको रास्ते से हटा रहे हैं, ठीक है, चले हम भी कहते हैं जी रास्ता खुला करे, ये करे वो करे, लेकिन यार ये गरीब जाएंगे कहाँ? अभी देखे ना दूसरे मुल्कों में ट्रेनें चल रही हैं, आसपास सौदे वो अपना खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, लोगों को तंग नहीं कर रहे। तंग तब करे जब इनको कुछ दे, इनका कोई हल निकाले। हल निकालते नहीं है। 13,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं यार। एक मिनट बलाल भाई, एक मिनट बलाल भाई, ये 13,000 जो है ना, एक सिर्फ सुई गैस का जब बिल आता है ना,
तो वो 13,000 वहाँ पे पूरा हो जाता है, तो बाकी कहाँ से लाएंगे तो ये जो लोग? 10,000 है वो 10,000 किसको आया? और जो लोग लेकर जाते हैं ना कार्ड, जो कार्ड मिला वो कहते हैं अकाउंट में पैसे नहीं है। साबका लाहौर के पीटीआई के सदर थे वकार खान, इन्होंने एक आधी जुबान से कहा कि यार हमारा फलां कारकुन था, वो उसका बेटा शहीद हुआ था, उसका कमाने वाला कोई नहीं था, तो उसकी बेटी की शादी उसकी मदद करे। यकीन करेंगे 15-20 लाख रुपए लोगों ने ऐसे निकाल के दे दिए। ये होती है मोहब्बत। आगे ना ताड़े लीडर वही ना थी की करांगे। सर आए अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं आप साल बाद मुलाकात हो रही है आज आपकी। तकरीबन गेट पे हुई थी एक मरतबा। जी जी सर प्लीज हेल्प हिम आउट, इनकी मदद करें। घर की 5 नौजवानों की या भाइयों की जो घर के फोत हुए, 3 बेटे फोत हुए हैं, उनके घर के हालात इतने टाइट हैं और उनकी रेहड़ी उठाकर ले गए। वो कहते मैं सेलबर साहब कहते मैं इनको हर जगह लेकर गया। आप तो माशाल्लाह हमजा साहब के और नून लीग की जो यहाँ की अंदरून शहर की क़यादत, आप इनके काफ़ी करीब हैं। जी हाँ। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यकीन करें मैं आपको दोनों हाथों से सलाम भी करूँगा और आपके लिए मैं हर प्रोग्राम में दुआ किया करूँगा, नमाज में भी दुआ करूँगा। यार इस बंदे का कुछ कर दो। असल पे बात ये है कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे इलाके की पहचान है। हमारे अंदरून शहर में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, तो तभी इनके साथ ये हुआ। और नहायत ये गरीब आदमी हैं। यहाँ पे आती है पीरा फोर्स के लोग आते हैं, वो आते हैं पैसे लेते हैं, बाहर से बाहर लोगों से पैसे लेके छोड़िए, मेरी बात रिकॉर्ड कीजिए, ये पैसे लेते हैं पैसे। हाँ जी, पीरा फोर्स वाले पैसे भी लेते हैं, और उसके अलावा फिर फर्ज करो कोई सामान लेके जा रहे हैं ना, जैसे कारपोरेशन कह रहे हैं आप। अभी लास्ट टाइम एक उन्होंने काउंटर उठाया था, सुनने में ये आ रहा है कि वो 10,000 दे के बाहर से बाहर ही लेके आ गए हैं। सर आप मुस्लिम लीग नून की समझ रहे हैं इस वक्त अंदरून शहर की कमेटी का अहम तरीन हिस्सा है, आप कह रहे हैं कि पीरा पैसे ले रही है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पीरा पैसे ले रही है, इसलिए आपकी हुकूमत है। बिल्कुल हमारी हुकूमत है, लेकिन ये बाहर से बाहर पैसे लेके तो छोड़, आप रोकते क्यों नहीं उनको? आला हुकाम के नोटिस यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। जो लोग अपने लाइन से पीछे है ना, उनसे भी ये पैसे मांग लेते हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे लोग आते हैं, आके उनको फोर्स करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। इसका तरीका मैं तो ये मरीम बीबी से रिक्वेस्ट करूँगा, इन चीज़ों पे आप गौर कीजिए। ख़ास तौर पे जो यहाँ के लोग हैं, हमारे बड़े गरीब लोग हैं। ये हमजा सवाद साहब का हल्का है हमारे कायद का, ये भी हमारे कायद ही है, मरीम बीबी भी। मकसद कहने का ये है कि ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। निजामी साहब ये तकलीफ दे बात है जी कि आप लोग जब वज़ीर आज़म हाउस के करीब है, बिल्कुल, मैं जब हमजा साहब की बात आती है मैं MNA की बात नहीं करता, वज़ीर आज़म है, मैं बिल्कुल MP की बात नहीं ऐसे ही है, करता, मैं बिल्कुल वज़ीर ऐसे आला की बात नहीं, मैं बल्कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हाउस के आप करीब जी, हैं और आपके सामने पैरा फुर्स वाले पैसे ले रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा सर रहे। ये हमारी किसी की बात नहीं सुनते। यहाँ पे ये आते हैं खुफिया तौर पे आएंगे, उसको देखेंगे, उसको पैसे पकड़े तो चले गए। ये मोटरसाइकिलों पे आते हैं लोग जो ये काम कर रहे हैं। जी इधर वज़ीर आज़म का बेटा है जो जी, MNA है, ऐसे ही है। मैं बाटी गेट के अंदर आया हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हमजा साहब का हल्का है ये वाला। साहब का हल्का है, मेरा खुद जहाँ घर है, भाई घर है, वो भी हमजा साहब हाँ के जी। में आता है। तो आप लोगों ने कभी उनको कहा नहीं, उनकी टीम को नहीं कहा कि पीरा फोर्स पैसे उठा रही है? सर बात ये सुनता कोई नहीं इनमें से। अगर पीरा फोर के साथ आपने बात करनी है तो आपसे बात नहीं करेंगी वो बात सर, बिल्कुल नहीं आप करते यहाँ पे। नोटिस में लाएं। हमजा साहब के नोटिस में जरूर लाएंगे, उनको सेक्रेटरी साहबान को भी कहा हुआ है हमने। खुद सपोर्ट कर रही है उनकी, तो निजामी भाई क्या करेंगे वहाँ पे? खुद सपोर्ट कर रही है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। नहीं, तो support पीछे करने कोई के बंदा बाद नहीं- ये बताया ना, उनके नोटिस में ये तो नहीं है ना वो पैसे ले रहे हैं। आप ये तो कहीं यहाँ से भी इन्होंने पैसे ले ओ भाई मेरे, या तो आपको कुछ पता ही नहीं है या आप मजाक कर रहे हैं। सब पता है उनको, एक एक बंदे को पता है, निजामी भाई को पता है, सबको पता है, लेकिन कुछ कह नहीं रही। खुद करब है ये तो करब वाला जो बंदा जो मतलब ऊपर मतलब बैठेगा तो नीचे भी वो करप्शन ही करेंगे भाई मेरे। जैसे फूल आप उगाएंगे ना तो वैसे ही निकलेंगे। पंजाब हुकूमत का मोटो है करप्शन फ्री पंजाब देन करप्शन फ्री पाकिस्तान। वाह। शबाना रोज काम करके। वाह वाह, मजा आ गया आपकी सुन के बात। नहीं, मेरा मतलब यार तो- एक वजीर उनकी उठ के कहती हैं कि 55 रुपए तेल बढ़ा है ना, क्या हुआ? 110 रुपए भी बढ़ा सकते थे, क्या कर लेना था आपको? तो क्या कर लेना था? उसके हाँ, बाद क्या कर लेना ये था लोग आपने? वो कहते हैं ना जो आवाम के बगैर आए हैं हुकूमत में, वोट के जरिए नहीं आए। मुझे बताएं ना आप, वो वही बात कर सकता है ऐसे जो बगैर वोट के बैठे हुए हैं। तो इमरान खान की हुकूमत से कितना आटा सी, हैं? 55 रुपए किलो आटा सी, हूं कितना 130-40 रुपए मिलता पे अजे। मुकाबला ते करन खान दी हुकूमत नाल है। ते खान ने तो भट्ठा पाया जे, की गल्लां कर रहे हो? की भट्ठा पाया जे 150 रुपए पेट्रोल दे रहा सी, ਇਹ भट्ठा पाया, ਉਹ ਬੁੜਾ ਸੀ, 150 ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਬਿਨਾ सही ने। ये इजाजत दे रही है, लूटो दोनों हाथों से। ये पीड़ा फौज चला रही है इस लोड को,
ये वार्डन वाले चला रहे हैं चलान काट करके वहाँ गरीब बंदे को लूट लूट के। आपको पता है चीज़ का? ऐसे मुल्क चल रहा है। ये कहाँ तेल महंगा हुआ है बताएं मुझे, कौन से मुल्क में महंगा हुआ है? सिर्फ पाकिस्तान में महंगा हुआ है। अभी अभी पीछे कहा था उन्होंने कि 28 दिन का तेल पड़ा हुआ है हमारे पास। वो 28 दिन तो इंतजार कर लो, उससे पहले बढ़ा दिया। भाईजान कल रात उन्होंने नहीं बढ़ाया, प्रेशर था उनपे। कौन सा प्रेशर था भाई, किसका प्रेशर था? अवाम का, ये IMF का, ये ऐसे लोगों को। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। ये IMF सिर्फ इसी के लिए आती है कि अवाम के ऊपर प्रेशर डालो, इनके ऊपर नहीं कुछ। ये जो 11 रुपए का जहाज खरीद लिया और पता नहीं लग्जरिया गाड़ियां खरीद ली पता नहीं कितनी कितनी करोड़ रुपए में, इसके बारे में आज मैं कुछ नहीं कहता, सोया होता है। ये सब इनकी बातें हैं। और नजर लगा दी आप लोगों ने मनूस बोल बोल के, जहाज में तकनीकी खराबी हुई है, तकनीकी खराबी, वो भी गया बयाना। ऐसे ना करें, खुशी मनाए सर। देखें, जब घर के सरबराह बड़ी चीजें लेंगे, बड़ी दुकानें लेंगे, बड़े गाड़ियां लेंगे, तो इसका मतलब है मुल्क घर तरक्की कर रहा है। तो जहाज लेना इस चीज का निशानदेही है कि पंजाब तरक्की तो कर रहा है। भाई इनको भी जहाज लेके देना, फिर जहाज में बेचे, रेडियो से उठा के रोडों पे ले आए, जमीन पे ले आए। ये कौन सी बात है? फिर वो खुद जहाजों में लग्जरी गाड़ियों में फिरे, वो जहाजों में फिरे 11 अरब के, नीचे और ये भेज दे 10 अरब रुपए के कोड़ियों के बाद, एक जहाज 11 अरब रुपए का, और पूरा हवाई अड्डा 10 अरब रुपए का। ये कहाँ का इंसाफ? एक सेकंड, नीचे पंजाब देखना हो, हाँ। सबको सब पे नजर रखनी हो, किस पे देखेंगे? गाड़ी पे जाएंगे? ऊपर से एक मिसाइल भी मार दें, ऐसे मारने से बजाय